नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे वारी रिन्यूएबल शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में आप लोग देखिएगा दोस्तों तो शुक्रवार को 1% का गिरावट हुआ है। जबकि आप लोग मार्केट का बात कीजिएगा ओवरऑल दोस्तों तो निफ्टी में 450 पॉइंट का तेजी शुक्रवार को बना था, लेकिन इस स्टॉक में आप लोग को मुनाफा वसूली देखने को मिला है। तो इस स्टॉक के बारे में दोस्तों दो बहुत ही बड़ा बात आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग को किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वारी रिन्यूएबल का करंट भाव देखिएगा तो 2283 रुपया चल रहा है। 1% का दोस्तों इस स्टॉक में मुनाफा वसूली शुक्रवार को हुआ है। इस स्टॉक ने बात कीजिएगा आप लोग तो 3000 रुपया का हाई बनाया, वहाँ से देखिएगा तो ऑपरेटर गिरा करके 1800 रुपया तक ले गया था और 1800 रुपया से स्टॉक को बढ़ा करके खींच करके फिर 2500 रुपया पे ले गया और 2500 से देखिएगा तो फिर 2-3 दिन से इस स्टॉक में ऑपरेटर जो है सो मुनाफा वसूली कर रहा है। और आप लोग देखिएगा तो रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया है कि ये जो स्टॉक है तो ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ज़्यादा चलता है, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसमें हिसाब से जो है सो काम करने का कोशिश कीजिएगा। अगर रिटर्न का बात कीजिएगा तो एक महीना में देखिएगा तो स्टॉक ने निगेटिव में -15% का, 6 महीना का बात कीजिएगा स्टॉक ने 602% का, और 1 साल का अगर आप लोग रिटर्न देखिएगा तो 1022% का शानदार स्टॉक ने रिटर्न जनरेट किया है अपने इन्वेस्टर के लिए। तो अगर आप लोग वेबसाइट पे जा कर के देखिएगा तो फोरम जो इस स्टॉक के लिए बताया जा रहा है, कम्युनिटी सेंटीमेंट देखिएगा आप लोग वारी रिन्यूएबल के लिए तो 100% जो है सो कम्युनिटी सेंटीमेंट बोला जा रहा है कि आप लोग इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 0% जो आप लोग देखिएगा तो कम्युनिटी सेंटीमेंट सेल का है और 0% देखिएगा तो होल्ड का है। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट इस स्टॉक के लिए अच्छा बताया जा रहा है, मतलब कि इस स्टॉक को आप लोग खरीद सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वेबसाइट पर आप लोग भी देख सकते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो ये चीज़ आप लोग को बहुत सारा चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। मूविंग एवरेज आप लोग देखिएगा, किसी भी स्टॉक का अगर मूविंग एवरेज 200 जो है सो डे के ऊपर चल रहा है तो समझिए कि स्ट्रॉन्ग जो है सो स्टॉक है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ गया तो फिर स्टॉक कमजोरी का भी संकेत देने लगता है। अगर आप लोग इस स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज का बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है सो 200 डे मूविंग एवरेज दर्शाया गया है। तो 1225 रुपया दोस्तों वारी रिन्यूएबल का जो है सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे का है। तो 1225 रुपया से यह स्टॉक जब तक ऊपर है तब तक स्टॉक दोस्तों तेजी की ट्रेंड में रह सकता है। 1225 से जिस दिन भी नीचे आएगा तब जाकर के यह स्टॉक फिर दोस्तों और भी मंदी का संकेत दिखा सकता है। तो ये दोस्तों एक बात मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दिया, जो कि दोस्तों किसी भी चैनल पर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। 1225 रुपया आप लोग ध्यान रखिएगा। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोस्तों इस स्टॉक का जो सो बना हुआ है। कंपनी के बारे में अगर बात कीजिएगा दोस्तों तो 1999 से यह कंपनी कर रही है काम। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज। तो ये कंपनी दोस्तों आप लोग देखिएगा तो सोलर सेक्टर में काफ़ी जो है अच्छा काम कर रही थी। और इस कंपनी के पास अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 3000 करोड़ रुपया का दोस्तों 2026 तक जो है सो ऑर्डर बुक भी है। तो ये भी मैंने आप लोग को एक बार वीडियो के माध्यम से बताया है। और सबसे जो मेन चीज़ दूसरा बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, तो दूसरा बात यह है दोस्तों कि 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था तो उसमें बताया था एकदम कि क्लीन एनर्जी पे दोस्तों सरकार का जो है सो फिर से तीसरा टर्म में फोकस रहने वाला है। तो इसके चलते आप लोग देखिएगा जो भी क्लीन सेक्टर का स्टॉक होगा दोस्तों आप लोग का, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये जितना है आप लोग का, तो उसमें सभी में दोस्तों आप लोग को तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक दोस्तों क्लीन एनर्जी का है। तो इस स्टॉक में आप लोग को फिर से हो सकता है दोस्तों, आज जो है तो सरकार का गठन शाम को होने जा रहा है, तो उसके बाद मार्केट में फिर से आप लोग को कल के सत्र में देखिएगा तो तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों मैंने दूसरा बात भी आप लोग को बता दिया है। मार्केट कैप का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 23,000 करोड़ रुपया कंपनी का मार्केट कैप है। पी देखिएगा तो 161 के पी पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आरओसी देखिएगा तो 103%, आरओए देखिएगा तो 93%। फेस वैल्यू स्टॉक का 1 है और 3000 का देखिएगा तो स्टॉक ने हाई बनाया। और लो इसका देखिएगा तो 193 रुपया से दोस्तों अप्रैल 2023 में जो है सो ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था। उसके बाद देखिएगा तो 3000 का डायरेक्ट जो है सो इस स्टॉक ने हाई बनाया है। तो कोई भी स्टॉक आप लोग सोचिए कि अगर 1 साल में 10 गुना पैसा को कर दे, 20 गुना कर दे, तो उसमें मुनाफा वसूली आना भी लाजमी है। आप लोग सोचिएगा कि हर भाव पे लेंगे और हर भाव पे स्टॉक चलेगा, तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है। कहीं ना कहीं जाकर दोस्तों मुनाफा वसूली होता है, फिर स्टॉक 6 महीना साल भर कंसोलिडेशन फेज में जाता है।
उसके बाद से फिर से इस तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन क्लीन एनर्जी पे जो सरकार का फोकस है तो उसके चलते आप लोग देखिएगा तो स्टॉक में हो सकता है कि ऑपरेटर दोस्तों कल से आप लोग को अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रह सकते हैं। जो लोग भी 2500 3000 पे लिए हुए हैं और आप लोग फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप लोग दोस्तों चाहते हैं तो होल्ड कर भी सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं, आप लोग को डर लग रहा है, तो आप लोग बेच भी सकते हैं। अगर सेल्स का बात कीजिएगा तो Q-on-Q बेसिस पे देखिएगा तो कंपनी के सेल्स में दोस्तों मार्च क्वार्टर में गिरावट जो है हुआ है। दिसंबर में 324 करोड़ और मार्च में देखिएगा तो 227 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। तो Q-on-Q बेसिस पे आप लोग को गिरावट देखने को मिलेगा सेल्स में। लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप लोग देखिएगा तो 27% से बढ़कर के 28% मार्च में हुआ है। तो 1% का मार्जिन जो कंपनी का बढ़ा है। लेकिन नेट प्रॉफिट आप लोग देखिएगा कंपनी का तो 64 करोड़ से गिर करके 54 करोड़ पे आ गया है। मतलब कि 10 करोड़ का जो है सो नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कम किया है। तो ये थोड़ा सा परेशानी वाला बात था, इसीलिए आप लोग देखिएगा तो ऊपरी लेवल से इस स्टॉक में ऑपरेटर ने प्रॉफिट बुकिंग करने का काम किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों तो 351 करोड़ से सेल्स बढ़ करके सीधा 2024 में 876 करोड़ कर दिया है। तो मतलब कि डबल से भी ज़्यादा जो है सो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स किया है। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स काफ़ी जो है सो कंपनी ने दमदार किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिएगा तो फ्लैट ही चल रहा है। 24% का कंपनी ने मार्जिन किया है 23 में और 24 में भी। नेट प्रॉफिट अगर आप लोग देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये कंपनी देखिएगा तो 2-3 साल पहले दोस्तों ये कंपनी लॉस में भी जो है सो रिजल्ट दे रहा था। आप लोग देखिएगा तो इस कंपनी का दोस्तों 2022 में 9 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 23 में 55 करोड़ का और 24 में देखिएगा तो कंपनी सीधा 148 करोड़ का, मतलब कि 2.5 से 3 गुना का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने ज़्यादा किया है। तो इसीलिए आप लोग देखिएगा कि उससे पहले ही ये स्टॉक जो है सो 10 गुना का रिटर्न भी दे चुका है लगभग दोस्तों 1 साल के अंदर ही। तो ये बात भी आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। रिजर्व देखिएगा कंपनी के पास तो 64 करोड़ से बढ़ करके सीधा 211 करोड़ हो गया है। और कर्जा देखिएगा तो कर्जा कंपनी के पास मात्र 41 करोड़ का है। तो 211 करोड़ रुपया जो रिजर्व है तो उसमें से यह कंपनी जब भी चाहेगा तब अपना कर्जा को कभी भी चुका सकती है। तो समझिए कि यह कंपनी एक तरह से दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, मतलब कि इस कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं के बराबर है। तो ये बात भी आप लोग थोड़ा ध्यान से जो है सो दोस्तों समझ लीजिए। बात कीजिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का तो प्रमोटर के पास 74.46% का हिस्सेदारी है। और ये जो कंपनी है दोस्तों गुजरात बेस्ड कंपनी। FII का बात कीजिएगा तो FII ने मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ाया है 0.20% का, और DII ने दोस्तों मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी भी खाली किया है। तो DII का मात्र 0.01% का हिस्सेदारी है। और पब्लिक लोगों के पास देखिएगा तो 25% का हिस्सेदारी पब्लिक लोगों के पास बना हुआ है। वारी रिन्यूएबल का आप लोग देखिएगा तो ये डेली चार्ट होगा। डेली चार्ट में तो ये स्टॉक साल 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक दोस्तों ये स्टॉक एक तरफा चला है। उसके बाद देखिएगा तो इसमें ऑपरेटर ने काफ़ी मुनाफा वसूली भी किया है। तो ये स्टॉक दोस्तों 1700 रुपया तक यहाँ पे देखिएगा तो ऑपरेटर इसको गिराया और उसके बाद फिर से ऑपरेटर इसको घींच करके दोस्तों ऊपर वाला जो ये लाइन है तो ये 2500 रुपया तक ऑपरेटर इसको ले गया था। उसके बाद देखिएगा तो 2-3 दिन से फिर से इसमें ऑपरेटर मुनाफा वसूली कर रहा है। तो इस स्टॉक में अगर आप लोग सपोर्ट का बात कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे 2000 रुपया पे एक जो है सो सपोर्ट बन रहा है डेली चार्ट पे। तो अगर गिरावट होगा तो 2000 तक यह स्टॉक ऑपरेटर गिराने का कोशिश कर सकता है। ऐसे आज सरकार का गठन होने जा रहा है तो मार्केट में कल जो सो काफ़ी अच्छा और भी सेंटीमेंट आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में भी आप लोग को अपर सर्किट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार का जो फोकस है दोस्तों आप लोग देखिएगा तो क्लीन एनर्जी की ओर बहुत ज़्यादा जो है सो गवर्नमेंट का फोकस होने जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग को काम करना है। अगर नया लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग सोच समझ करके दोस्तों गिरावट में दोस्तों इस स्टॉक का आप लोग ले सकते हैं। 2000 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो अगर आप लोग टारगेट का बात कीजिएगा इस स्टॉक के लिए तो 1 साल का जो आप लोग को कम से कम समय देना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्टॉक आप लोग को 6000 का भी भाव दिखा सकता है। और ऐसे भी मैंने आप लोग को बताया है कि इस स्टॉक का जो 200 डे का दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो वो 1200 रुपया से ऊपर का है। तो उसके नीचे जब भी ये स्टॉक जाएगा तो फिर ये स्टॉक कमज़ोर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग अपना ध्यान से इसको भी समझ लीजिएगा। और ये जो टारगेट है ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप लोग को खुद से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।